ये जो मेरिट का कत्लेआम हुआ है ना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिफारिश थी, पहले भी थी, आने वाले दिनों में भी होगी, लेकिन जितनी सिफारिश और जितना निज़ाम ख़राब 18 के बाद हुआ है ना, इतना शायद 30 साल में होता। अगर चलता रहता हल्का 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 ना, तो शायद निज़ाम की ख़राबी में इतना वक्त लगता। वो जो 3-4 साल में जितनी ये जो सिफारिश है और ये पसंद नापसंद और ज़ाती इख्तलाफात हैं, ये जिस हद तक घुस गए हैं ना उसके अंदर, इतनी तेज़ी के साथ, वो इससे पहले इतनी शिद्दत के साथ नहीं थे। अब तो मतलब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, वो पता नहीं अजीब अजीब किस्म से सिलेक्शन होती है। वो सिलेक्शन बाद में होती है, फ़ोन पहले आता है, अब बंदा रखो जी साडा, उसके बाद इश्तिहार जारी होते हैं। बंदा रखो साडा। तो टीम में भी रिश्तेदार आपस में ही इसको भी रख लो, उसको भी रख लो। नहीं, वो देखे ना, साहब ने तो चेयरमैन बनने के बाद कह दिया था कि किसी किस्म की कोई सिफारिशी कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, सियासी सिफारिशें नहीं होंगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इस चीज़ पर। देखिए कह दिया था उन्होंने, ठीक है, कह दिया था। उसको ख़त्म करने के लिए आपको फिर इक़दामात करने के, देखिए अब इस वक्त में सब चीज़ों से बढ़ के ना वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। आपने उसको कैसे ठीक करना है। मतलब अगर आज बाबर आजम के ऊपर या पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी पर सवाल लग रहे हैं, और इधर उधर से दाएं बाएं से लोग कि जी ख़त्म हो गई क्रिकेट पाकिस्तान की, शाहीन ड्रॉप हुआ है, बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाए, बाबर आजम से खेला नहीं जाता, मुख्तलिफ लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ये मौजूदा कारकर्दगी की बुनियाद पर है। लेकिन आप इन्हीं से पूछें जिन्होंने अभी 2 लोगों ने पार्लियामेंट में बात की, जनाब आपने बैकअप क्या तैयार किया है? क्या आपने उन 5 बरसों में पाकिस्तान को वो दिया है जो कि देना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड को? नहीं दिया। बाबर आजम के ऊपर आप तनकीद करें उसकी, जैसे हमने मुख्तलिफ वक्तों में ये इससे पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है, बाबर आजम बहसीत कप्तान और चीज़ हैं, बाबर आजम बहसीत बल्लेबाज और चीज़ हैं। जब आप बहसीत बल्लेबाज उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस वक्त, पहले भी थे, आज भी। आज उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है ना, लेकिन आज भी अगर आप उनके खेलने के अंदाज से देखें, जितने अच्छे अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, ये जो बैटिंग का अंदाज़ आपकी क्रिकेट को लंबा कर सकता है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दुनिया में खेलने का मौका मिल सकता है, वो उनका बैटिंग का अंदाज़ है। लेकिन आज जिस अंदाज में गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट चली पाकिस्तान में, यही वजह है कि आज लोग उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है, उनके कप्तानी को और उसको जोड़ दिया जाता है। बहसीत कप्तान उनके फ़ैसले और हैं, उसके ऊपर हमने बारहा मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू की है। लेकिन आज के दौर में जो कल शान की भी बात हो रही कि ड्रॉप कर दें, अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दें, उसको खिला लें, उसको खिला लें, टीमें ऐसे नहीं बना करती हैं, टीमें ऐसे नहीं बना करती हैं। आप अब जैसन गिलिस्पी साहब चले गए हैं पाकिस्तान से बाहर, वापस चले गए ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगले महीने पाकिस्तान आए ही ना, अगले महीने पाकिस्तान की, अगले महीने, हाँ, अगर दुबई होते हैं तो किसने ये जो टीम की खामियां थी ये किसने दूर करनी थी? आपको अपने टेस्ट प्लेयर्स को बुनियादी तौर पर, ये चैंपियंस कप शुरू हो रहा है ना, ये जो टेस्ट प्लेयर्स है पाकिस्तान के, अगर अब्दुल्ला शफीक का कोई तकनीकी तौर पर उसमें खामी आ गई है तो आपको तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठ के उसके ऊपर काम करना चाहिए था। आपको अब्दुल्ला शफीक के साथ साथ बाबर आजम के साथ भी सेशंस करना चाहिए थे, आपको नसीम शाह के ऊपर काम करना चाहिए था, आपको शाहीन को लेके आते, आप उसके साथ काम करते, आप अपने जो बैटर्स हैं, और अगर सऊद शकील को शॉर्ट पिच बॉलिंग में मुश्किलात का सामना है, आप उसको कराते नेट्स आप तैयार करते इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, आपने उनको डाल दिया चैंपियंस कप में, कोच साहब उधर चले गए हैं, असिस्टेंट कोच साहब कहीं और चले जाएंगे, यहाँ पर चैंपियंस कप शुरू हो जाएगा। ना किसी को फ़िक्र होगी अब्दुल्ला शफीक की, ना किसी को फ़िक्र होगी सऊद शकील की, ना किसी को फ़िक्र होगी साइम अयूब की, ना किसी को फ़िक्र होगी बाबर आजम की, ना शाहीन अफरीदी की, ना नसीम शाह की, ना मीर हमज़ा की, किसी की फ़िक्र ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह तो नहीं चल सकता ना। फिर ये इकट्ठे होंगे ना, ये फिर इकट्ठे होंगे चैंपियंस कप के बाद, फिर कहेंगे ओ हो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। आप अलाउ करते हैं ना लोगों को, तो ये चीज़ें हैं करने की जिसको इस वक्त फौरी तौर पर, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के ऊपर आप फौरी चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते हैं। टीमों को बनने में टाइम लगता है, तबाह करने में जैसे इन्होंने की हैं चंद साल में, उससे भी कम वक्त लग जाता है, बनने में टाइम लगता है। ये प्लेयर्स आज अगर शाहीन को 7-8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं, बाबर को 7-8 साल हो गए हैं, नसीम को 7-8 साल हो गए हैं, सऊद के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट है जूनियर लेवल से लेकर अब तक, इसी तरीके से बाकी तमाम खिलाड़ियों को, तो इनको उठा के बाहर नहीं डाल देना। इनकी सलाहियतों, इनकी खामियों को दूर करना है, इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए काम करना है। लेकिन वो कौन करेगा? जैसन गिलिस्पी साहब तो बात चले गए हैं, अजहर महमूद साहब जो हैं वो बाद में कहेंगे ओहो पिच ख़राब थी,
पिच ख़राब थी। चीज़ें जो ठीक करने वाली हैं उनको करने की ज़रूरत है, ये खुद ब खुद नहीं होनी। दिल पाकिस्तान नहीं लगा। वो मिकी आर्थर अब लगा लें ना यहाँ पे, अब लगा लें दिल पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, साढ़े डीजे ठीक नहीं था, कहेंगे क्राउड नहीं था। हाँ, क्राउड तो नहीं ये था। भी दिल नहीं करता कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, अब तो ये भी नहीं निकलता मुंह से, तुम जीतो या हारो हम ज़हनी तौर पे तैयार है। तुम जीतो या हारो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तैयार है। इसलिए ये सियासी चूंकि मामला चल रहे हैं उसमें हाँ। सब लोग बोले जा रहे हैं, सबका कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम से बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं है, अगर उनसे कोई बेहतर है तो उसे ले आए। देखिए प्लेयर तो नहीं है, इसमें कप्तान का बल्ले तो इशू है। देखिए बात यह है कि बाबर आजम बहैसियत बल्लेबाज, बाबर आजम बहैसियत कप्तान, हाँ, दो बात की, हाँ, मुख्तलिफ different चीज़ें चीज़ें हैं। हैं। और हम ये तसलसल के साथ इस चीज़ का इजहार यहाँ पर करते हैं कि ये दो मुख्तलिफ काम हैं, इनको मुख्तलिफ हैसियतों में देखा जाए। बासित अली साहब ने भी कहा है इस हवाले से, राशिद लतीफ़ ने भी कहा है, वो लोग उनकी, तनवीर अहमद ने भी कहा है, मुख्तलिफ लोग हैं, लाजिम नहीं है कि। और दूसरा ये है कि मेरा तो ख्याल है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपके बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स जो हैं आपने उनको कंफर्ट देनी है। वो खिलाड़ियों की वैसे अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है कि ये खुद भी देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ। इस सतह पर नहीं आना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ कुछ सख्त एक्शन करें, आप अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ के हवाले से इतने ज़्यादा सख्त हो जाएं कि आपको उसके अलावा कोई नज़र ना आए। और अगर नहीं है पाकिस्तान में उसका मुतबादल, तो जिन लोगों ने मुतबादल तैयार करने हैं उनसे पूछा जाए ना। आमिर सुहेल साहब ने कहा है, सुन ले, ये जो अगर क्रिकेटर्स आ रहे हैं, एक ही वक्त में सकलैन मुश्ताक साहब भी मशवरा देते हैं, एक ही वक्त में वक़ार यूनुस साहब भी मशवरा देते हैं, एक ही वक्त में और भी लोग मशवरा देते हैं। वो 2 साल 1.5 साल साथ रहते हैं, चले जाते हैं, 1.5 साल के बाद वापस आ जाते हैं, फिर मशवरा देते हैं। और वो लोग जो उनके मशवरे 1.5 साल पहले कबूल करते हैं, उसके बाद उनसे राहें जुदा करते हैं, 2 साल के बाद फिर उनके मशवरे ले होते हैं, वो लोग वहीं पर बैठे होते हैं। तो इन सब लोगों का भी तो एहतसाब करें ना, जो मशवरे देने वाले हैं, जो मशवरे लेने वाले हैं, जो उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। मतलब ये या तो मशवरा ठीक नहीं था या अमल करने वाले ठीक नहीं थे। और अगर दोनों ही ठीक नहीं थे तो फिर किसी और को और की तरफ देखें, फिर आप देखें कि यार कैसे ठीक होगा। इस तरह तो काम नहीं चल सकता। इसलिए ये जो बुनियादी खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। ये सैनेटर्स की तरह या अरकान असम्बली की तरह लोग परेशान नहीं है, लोग हकीकी मानों में परेशान हैं। हाफिज़ साहब, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आप देखें जितने भी लोग अभी बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर से पहले क्या क्रिकेट नहीं चलती थी पाकिस्तान की? क्या उस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज नहीं थे? क्या उस वक्त जो है ये कोचेस इंटरनेशनल कोचेस थे? आप देखें कि अब पुराने मैचेस अगर हम निकाल के देखते हैं, बाबर आजम तो वहाँ पर नहीं थे, उस वक्त भी रन होते थे। हमने वो भी प्लेयर बने थे ना किसी प्रोसेस के थ्रू। तो आज किस प्रोसेस के थ्रू प्लेयर्स बनेंगे? क्या बाबर ही हमारे पास एक आखिरी होप है? देखिए बात ये आखिरी होप वाला मामला नहीं है। मसला ये है कि क्या आपके पास इस वक्त अगर 2 पहलू है ना, कि जब माजी में थे तो क्या सिस्टम ठीक काम कर रहा था, निज़ाम ठीक चल रहा था। आज अगर नहीं है तो निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा ना। अगर ये जो इस टेस्ट मैच निज़ाम ठीक नहीं काम कर रहा, तो पहले निज़ाम की तरफ जाएं कि वहाँ से साल 2 साल 3 साल में आपके पास चीज़ें आना शुरू हो जाएं। इस वक्त जो ऊपर आपके पास 20 25 30 है, इनकी चीज़ों को तो ठीक करें ना, ताकि फौरी तौर पर जो आप क्या उसको कहते हैं फौरी नतायज जहाँ से आपने लेने हैं उनको ठीक करें, ताकि नतायज आपके बेहतर हों। और उनके मुतबादल के लिए नीचे के निज़ाम को ठीक करें, ताकि आपके पास मुतबादल ऊपर आते चले जाएं। किसी को आराम करना है, किसी ने अनफिट हो जाना है, ताकि आपकी क्रिकेट जो है उसमें कोई बहुत बड़ा खला बाकी ना रहे। तो जो आपने माजी की बात की है, उस वक्त यकीनी तौर पर निज़ाम ठीक काम कर रहा था और लोग आते जा रहे थे और उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। ठीक है, लेकिन अब इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि चूंकि बैठा हुआ है सिस्टम, मतलब है कि क्या उसको कहते हैं, वो ज़मीन बोस है। ठीक है, उसमें आपको कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर क्योंकि जो फैक्ट्री थी आपकी प्लेयर्स की, जहाँ से आपके पास प्लेयर्स मिलते थे, जो नर्सरी थी, उसका तो बिल्कुल ही हाल कोई नहीं है, जिस वजह से आपको ऊपर मुतबादल नहीं मिलता, नीचे आपके पास कुछ है नहीं, फिर आप टामक टोइयाँ मारते हैं अंधेरे में, कभी उधर छलांग लगा दी, कभी उधर छलांग लगा दी, कभी उधर लगा दी। लेकिन उसका ये बेमकसद चीज़ें हैं। अगर तो बामकसद होती तो इसके नतायज आपके सामने आते ना, मुख्तलिफ होते। हाँ, मुख्तलिफ होते। तो ये 2 चीज़ें हैं कि बाबर का मुतबादल नहीं है, सिस्टम की निज़ाम की नाकामी है, और जो इस वक्त खिलाड़ी हैं अगर ये अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं तो इनको आप बेहतर करने की कोशिश करें कि आपने इनसे मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे लेने हैं, फौरी तौर पर कैसे लेने हैं।
और ये ऐसे नहीं होगा कि शान कप्तान नहीं है तो शाहीन को बना दें, शाहीन नहीं है तो बाबर को बना दें, बाबर नहीं है तो रिजवान को बना दें, रिजवान नहीं है तो सऊद को बना दें, सऊद नहीं है तो सरफराज की तरफ चले जाएं। इस तरह नहीं होगा। मतलब आपका प्लेयर्स तो वही रहेंगे ना, कप्तान जिसको मर्जी बना दें। शाहीन भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, बाबर भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, रिजवान भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, शाहीन भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, सऊद भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, सब प्लेयर्स तो यही रहेंगे। तो आप प्लेयर्स के जो इश्यूज हैं जो उनके रिजॉल्व करें, वो उनको हल करें ना, ताकि उनकी आपस की चीजें खत्म हो, आप उनको ठीक करने की कोशिश करें। हाफिज साहब, अभी आपने खुद बात की कि बाबर एज अ कैप्टन डिफरेंट है, एज अ बैट्समैन डिफरेंट है, तो बाबर को फिर ये कौन समझाए कि अगर उनसे कप्तानी नहीं हो रही है तो वो नीचे आ जाए और अपनी बैटिंग पर ध्यान दें? देखिए, अब तो उनको वाइट बॉल का कप्तान बनाया है, ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरा ख्याल है वही कप्तान रहेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक उनकी बैटिंग का है, वो उनकी कारकर्दगी वो नहीं है जिसकी हम उनसे तवक्को करते हैं, दुनिया भर के लोग उनसे तवक्को करते हैं, वो होनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को उन्होंने खुद इसका हिसाब लगाना है और उसको ठीक करना है। फौरी तौर पर पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है 1 महीने के लिए, और वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है। ये चैंपियंस कप खेलेंगे, उसके बाद टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया खेल कर आए थे टेस्ट मैचेस, उसके बाद पाकिस्तान ने थ्रू आउट रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, वाइट बॉल की तरफ रहे, और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी देख ली है। अब उन्होंने अपने आप को तैयार करना है अगले वाली सीरीज़ के लिए जो कि रेड बॉल में है, और वहाँ पर उन्होंने एज बैटर एक बैट्समैन की हैसियत से इम्पैक्ट क्रिएट करना है, पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतने में अपना किरदार अदा करना है, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वो बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज होना है जब इंग्लैंड पाकिस्तान में आएगा। अगर पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, मतलब इंग्लैंड UAE में भी होते हैं या जिस भी जगह पर होते हैं, जो उनकी अप्रोच है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज है। आप देखें 922 उनके रन्स हैं, और उन्होंने हैरी ब्रुक के देखें, अभी ईच इनिंग 100 किया है पीछे उन्होंने, अभी ईच इनिंग 100 किया, 3400 हो गए उनके इंटरनेशनल टेस्ट मैच क्रिकेट में। सो आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज होगा उनके खिलाफ जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे होंगे, तो अपने आप को उनको तैयार करना चाहिए। विराट कोहली साहब ने वैसे एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि चलते चलते बाबर का जिक्र होता है तो साथ में वो भी आ जाते हैं कि एक तो लोग मुवाजना कर रहे हैं उनका, वो जो कि मुख्तलिफ हवालों से जिसका हमने जिक्र भी किया था, कोई उन्होंने 66 करोड़ से ज़्यादा इंडियन जो है टैक्स पे किया है, और जो सबसे ज़्यादा पे, अब देखेंगे एक चीज़ इसमें कितनी दिलचस्प है, एक उनके अदाकार हैं या अदाकारा हैं, उनका हाईएस्ट है, मतलब 80 करोड़ इंडियन उन्होंने टैक्स पे किया है, इन्होंने कोई 60 करोड़ मेरा ख्याल किया है, और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 2.25 अरब रुपए बनता है, 2.25 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद आते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं, हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी टैक्स। इधर वो नाम इतने का बेच रहे हैं सिर्फ मतलब वो कह रहे हैं स्टेडियम का नाम ले लो, हमें इतने पैसों में दे दो। यहाँ पे 6.5 करोड़ में मेंटोर्स बना दिए उन्होंने सालाना। अब ये देखें कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़नी। अब विराट की जो अगर उन्होंने 60 करोड़ दिए हैं टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तानी 2.25 अरब रुपए बनेंगे, तो जो उन्होंने इतनी कमाई हुई है वो किस वजह से हुई है? खेलने की वजह से, खेल में शानदार कारकर्दगी की वजह से, कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर तसलसल के साथ परफॉर्म करते हैं विदाउट प्लेइंग लीग्स, तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी खेल की वैल्यू लगती है। लोग आपकी खिदमात के एवज आपको उसका मुआवजा अदा करते हैं, ठीक है, जो मुआवजा आप देते हैं वो आपकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत है। तो हम तो ये तवक्को करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उस शानदार खेल का मुजाहरा करें कि वो इतने पैसे कमाएं कि पाकिस्तान में जब वो टैक्स भरने की बारी आए, टैक्स जमा कराने की बारी आए, तो माली साल के आखिर में कम ये हो जी, यह बहुत पैसे हैं, इतना टैक्स भी दिया उन्होंने।